वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अलिफ कॉइन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक खास बात ये भी है कि इनके जो फीचर्स हैं प्रोजेक्ट के काफ़ी अच्छे हैं, जिसमें चैरिटी का सबसे बड़ा नाम उभर के आता है। तो समझते हैं इसको इसी की ऑफिशियल वेबसाइट alifcoin.id से। और यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट है तो सीधी सी बात है, इस प्रोजेक्ट को इन्हीं के जो लोकल ओनर्स हैं उनके द्वारा ही डेवलप किया गया है और आगे पूरे प्रोजेक्ट को चलाया गया है। दोस्तों बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर इसे BSC स्मार्ट चेन पे बनाया गया है और डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टोकनाइज्ड के हिसाब से इसे चलाया गया है। और यहाँ पर जो इनका रिसेंटली ICO हुआ था जो 26 नवंबर से 29 दिसंबर 2022 के बीच में देखने को मिला था। फिर उसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ देखी गई है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी मेन चीज़ जो कि है अलिफ डोनेशन कम्युनिटी, जहाँ पर इनकी खुद की एप्लीकेशन है जिसे HHA कहा जाता है, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग हैंड ऐप trusted donations platform using Alif token vision and mission. Each year the helping hand app platform will facilitate more than 1 million transactions of charitable donations। यानी कि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से हर साल ये कहते हैं कि हम 1 मिलियन ट्रांजेक्शन्स चैरिटेबल डोनेशंस के हिसाब से करेंगे और यही इनका विजन भी है और यही मिशन है। और यहाँ पर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उनके गवर्नेंस टोकन जो है अलिफ टोकन उसके माध्यम से किए जाएंगे। यानी कि खुद का ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन जो इस पूरे प्रोजेक्ट का है वो अलिफ टोकन है। इसके साथ कहते हैं कि हम 4000 सोशल फंड रेजिंग कैंपेन्स करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ फाउंडेशंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन 34 प्रोविंसेस जो कि इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। उसके साथ साथ 150 हॉस्पिटल जितने भी पूरे इंडोनेशिया में हैं वहां पर जो भी पिछले एक नेचुरल डिजास्टर जो हुआ था अनएक्सपेक्टेड, वहां पर हमने लोगों की हेल्प की है। यानी कि यहाँ पर जो भी नेचुरल कैलामिटीज हुई थी उस टाइम पर उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे अपनी डोनेशंस के माध्यम से लोगों की मदद की। आप चाहें तो यहाँ पे अलिफ डोनेशन कम्युनिटी भी बनी है, उसे भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने विजन मिशन को भी बताया हुआ है। उसके साथ बताया है कि कैसे हम यहाँ पे सोसाइटी के लिए काम करेंगे और ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और जो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट है डिजास्टर्स के टाइम पे उनको भी हम फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसमें बताया कि अलिफ डोनेशन कम्युनिटी का यहाँ पे एडवांटेज क्या है। तो ये जो एडवांटेज बता रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए, जिसमें सेफ एंड ट्रस्टवर्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं, इजी टू यूज, ट्रांसपेरेंट होगा, एफिशिएंट होगा। यानी कि सारी चीज़ों की क्लैरिटी यहाँ पर रहेगी कि हम जो डोनेशन कर रहे हैं वो किस के लिए कर रहे हैं और उसका यूज़ कहाँ पे जाके होने वाला है। और इसीलिए इस पूरी एप्लीकेशंस को भी उसी हिसाब से बनाया गया और यहाँ पर इस पूरी एप्लीकेशंस का इन्होंने काफ़ी बड़ा एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन भी पिछले दिनों किया था और आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ इनके कुछ डोनेशन प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें ज़कत प्रोग्राम, नेचुरल डिजास्टर प्रोग्राम और सोशल प्रोग्राम की बात करी गई है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेफ और ट्रस्टवर्दी डोनेशन प्लेटफॉर्म है जिसमें अलिफ टोकन का यूज होता है, जो कि लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया और खासकर इंडोनेशिया के संदर्भ में ये बात देखी जा सकती है। तो इसका ऑडिट इंटरफाई नेटवर्क की ओर से किया जा चुका है, यानी कि अलिफ प्रोजेक्ट का जो ऑडिट है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे। यानी कि ये ऑडिट इसका पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप इसे एक वे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी ओर से कंप्लीट की हुई हैं। आप चाहें तो इनकी कम्युनिटी को भी यहाँ देख सकते हैं, जिन्होंने फंड रेजिंग के टाइम पे यहाँ पर कुछ अपने कम्युनिटी इवेंट भी किए थे, जिनकी फोटो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है और इस हिसाब से ये अपने पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी वेबसाइट को लेके था। बात की जाए टोकनोमिक्स की तो जो पूरा टोकनोमिक्स इस पूरे प्रोजेक्ट का है वो 2 मिलियन के करीब करीब हमें देखने को मिलता है, जिसमें से 30% ICO के रखा गया था, 20% टीम, 5% प्राइवेट सेल, 20% डेवलपमेंट, 10% पूल स्टेकिंग है, चैरिटी है 10%, मार्केटिंग 5% है। यानी कि इस हिसाब से इन अलिफ टोकन को यहाँ पे डिवाइड करके रखा हुआ है। कॉइन स्पेसिफिकेशंस की जैसे मैंने आपको बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा किया है 2 मिलियंस का। उसमें अगर देखा जाए तो नेम इज अलिफ कॉइन, टोटल सप्लाई 2 मिलियन, सिंबल इज अलिफ और यहाँ पे जो नेटवर्क यूज किया वो बिना स्मार्ट चेन नेटवर्क यूज किया गया है। आप चाहें तो इसकी टोकनोमिक्स को यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब बात कर ली जाए कॉइन मार्केट कैप की। दोस्तों अलिफ कॉइन इज द प्रोजेक्ट नेम, अलिफ इज द टोकन नेम, रैंक 2947, 40 की वॉच लिस्ट है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 4113 है, राइज बाय 1.11 है। और अगर हम देखते हैं मैक्स सप्लाई जो है 2 मिलियन के करीब करीब दिखा रहा है, लेकिन सेल्फ रिपोर्टेड सर्कुलेटिंग सप्लाई जो कि अभी वेरीफाई नहीं की गई है क्योंकि जस्ट अभी CMC पर लॉन्च हुआ आधा घंटा पहले, तो यहाँ पर पूरी सप्लाई का 37% यूज किया गया है
जो कि करीब करीब 7,70,000 अलिफ कॉइन बन जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 37% ऑफ द मैक्स सप्लाई यूज की गई है। लाइव चार्ट को देखते लगता है कि अभी अपने रेड जोन में है, लेकिन काफी अच्छा उछाल लेने के बाद अभी भी ये अपने अच्छे स्टेज पे हमें देखने को मिल जाता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जहां पे डोनेशन की बात की गई है और लोगों को हेल्प करने की बात की गई, तो मैं समझता हूं कि शायद ये प्रोजेक्ट उस कंट्री में, इंडोनेशिया में काफी अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि वहां पे इन चीजों की रिक्वायरमेंट भी है। दोस्तों यस्टरडे चेंज की बात की जाए तो 0.19% के हिसाब से डिप हुआ है। ऑल टाइम हाई 39 मिनट्स पहले 4184 गया था और ऑल टाइम लो जो था वो 9 घंटे पहले 4000 करीब करीब गया था, लेकिन अभी 3.56% के हिसाब से राइज पर है। आरओआई इसके अवेलेबल नहीं है, आप चाहें तो इसे कॉइन्सबिट और कॉइन टाइगर में अलिफ ऑब्लिक यूएसडीटी के पेयर में हाई कॉन्फिडेंस में कॉइन्सबिट में बाय कर सकते हैं। कॉइन टाइगर का ये स्टेटस आपके सामने दिख रहा होगा, कॉइन टाइगर के एक्सचेंज पे लिस्ट है अलिफ ऑब्लिक यूएसडीटी के पेयर में। करंट प्राइस यूएसडीटी की बात की जाए तो 49 यूएसडीटी चल रहा है, यानी कि 49 के करीब करीब आपको ये बाय करने को मिल जाएगा यूएसडीटी में, और आप चाहें तो कॉइन्सबिट या कॉइन टाइगर में आप इसी इजीली बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट जो है काफी अच्छा है, और रोड मैप के हिसाब से अभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर Q2 2023 में ये कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको में इसकी लिस्टिंग जो है अभी हुई है, यानी कि Q2 के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद Q3 और Q4 में डेफी डी ऐप के ऊपर काम होगा, जहां पर आप डेफी स्टेकिंग को देख पाएंगे, एप्लीकेशंस में नए अपडेट्स आएंगे। Q4 में फ्यूचर डेवलपमेंट जिसमें अदर प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेशंस होंगी। चैरिटी डैशबोर्ड ऐप का लॉन्च किया जाएगा, तो यहाँ पर इस 2023 साल में Q4 तक इनके पास रोड मैप में काम है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर बात करते हैं टीम की, तो इनके ऑफिशियल जो सीएमओ और सीईओ हैं आप देख पा रहे हैं, इनके एक्चुअल फोटो यहाँ देखने को मिलेंगे। हालांकि इनकी केवाईसी के बारे में कोई हमें क्लैरिटी नहीं मिली है, ना ही तो हमें ये क्लैरिटी मिली है कि यहाँ पर इनका जो पूरा ऑफिशियल एड्रेस क्या है वो हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो टीम की ओर से क्लेरिफाई कर दी गई हैं और कुछ जो है शायद आने वाले समय आपको देखने को मिलेंगी। सो दोस्तों एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आपको लगता है तो आप इसमें निवेश कीजिएगा, लेकिन उतना ही निवेश कीजिए जिसका खोने पर आपको गम ना हो, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह आप जरूर ले लीजिएगा। ये हल्का सा ओवरव्यू मैंने आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में दिया है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूं क्योंकि प्रोजेक्ट में ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं बताने के लिए, लेकिन अगर चैरिटी की बात की जाती है तो एक अच्छा कंसेप्ट हम इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।